जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम इस वीडियो में विटामिन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, यानी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग विटामिन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि विटामिन क्या होते हैं। तो जो विटामिन होते हैं वो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर की उपापचय अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, यानी जो शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है उसको नियंत्रित करते हैं। और इन्हें हम सहायक आहार भी कहते हैं क्योंकि ये अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं हमारे शरीर को, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। और इनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन, और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन यानी फैट सॉल्युबल विटामिन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन की। तो आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि जो विटामिन बी और सी होते हैं ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विटामिन बी की बात करें। विटामिन बी होता है, इसमें भी कई प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि B1, B2, B3, B5, B6, B12, B7, B9, इन सबको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विटामिन B1, जिसे थायमिन बोला जाता है। और दोस्तों, मैंने विटामिन से रिलेटिव 60 क्वेश्चंस कवर किए, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और उसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने कवर करवाए वो पिछले एग्जाम्स में आपके आ चुके हैं, तो इसलिए वो वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विटामिन B1, जिसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में थायमिन बोलते हैं। और इसके स्रोतों की बात की जाए तो अनाज, फलियाँ, सोयाबीन, दूध, ईस्ट, अंडा, मछली, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और इसके कमी के कारण बेरी बेरी रोग हो जाता है। बात की जाए विटामिन B2 की, जिसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, और जो कि पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, यकृत, बीन्स, मेवा, इन सब से प्राप्त होता है। और इसकी कमी के कारण किलोसिस रोग हो जाता है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं विटामिन B3 की, जिसको नियासिन बोलते हैं। और इसके मुख्य स्रोतों की बात की जाए तो दूध, ईस्ट, मछली, मांस, यकृत, अंडे, फलियां, हरे मटर, दूध, मशरूम, मूंगफली, मेवा, इन सब से प्राप्त होता है। और इसके कमी के कारण पेलाग्रा हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें विटामिन B5 की, जिसको पेंटोथेनिक एसिड भी बोला जाता है, जो कि दूध, यकृत, मांस, दही, टमाटर, मूंगफली, गन्ना, मक्का, ब्रोकली, मशरूम, सूरजमुखी के बीज, गोभी इत्यादि से प्राप्त होता है। और इसके कमी के कारण वृद्धि में कमी हो जाती है, चर्म रोग हो जाता है, यानी जो आपके त्वचा से संबंधित रोग होते हैं वो हो जाता है, बालों का झड़ना या सफ़ेद हो जाना, जनन क्षमता में कमी, अस्थमा की प्रॉब्लम एवं तनाव इसके कमी के कारण होता है। इसके बाद हम लोग बात करें विटामिन B6 की, जिसको पाइरिडॉक्सिन बोला जाता है। इसके मुख्य स्रोतों की बात की जाए तो मांस, मछली, ईस्ट, यकृत, दूध, अनाज, पालक, आलू, गाजर, शकरकंद, केला, ये सब इसके स्रोत हैं। और इसके कमी के कारण रुधिर क्षीणता यानी एनीमिया हो जाता है, त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं और पेशियों में ऐंठन हो जाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं विटामिन B12 की, जिसको साइनोकोबालमिन बोलते हैं। और ये दूध के जितने भी उत्पाद होते हैं, मांस, मछली, अंडा, यकृत से प्राप्त होता है। और इसके कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं विटामिन B7 की, जिसको विटामिन H भी बोला जाता है और इसे बायोटीन भी बोला जाता है। इसके मुख्य स्रोतों की बात की जाए तो यकृत, मांस, अंडा, ईस्ट, मेवा, अखरोट, केले, गेहूं, मूंगफली, फल, सब्जियां, चॉकलेट इत्यादि से प्राप्त होता है। और इसके कमी के कारण चर्म रोग हो जाते हैं, बालों का झड़ना इत्यादि समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद हम लोग बात करें फोलिक एसिड की, तो इसको हम लोग विटामिन B9 के रूप में भी जानते हैं। और इसके स्रोतों की बात की जाए तो यकृत, ईस्ट, सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, ब्रोकली, गोभी, सतावर, ये सब इसके मुख्य स्रोत हैं। और इसके कमी के कारण रुधिर में कमी हो जाती है, वृद्धि का अवरोध होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं विटामिन C की, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। और इसके मुख्य स्रोतों की बात की जाए तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, स्पेशली जितने भी नींबू मिर्च के खट्टे फल होते हैं, उनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन C पाया जाता है। और अगर और स्रोतों की बात की जाए तो टमाटर, पपीता, आलू, अमरूद, ब्रोकली, कीवी, स्ट्रॉबेरी, पालक इत्यादि विटामिन C के स्रोत हैं। और इसके कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है, इसमें जो आपकी मसूड़ें होती हैं उसमें पस भर जाती है और स्मेल आने लगती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन की। और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उसमें विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विटामिन A की। जो विटामिन A होता है इसको रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। और इसके मुख्य स्रोतों की बात की जाए तो दूध, मक्खन, दही, अंडा, यकृत, मछली का तेल, पालक, ब्रोकली, गाजर, अखरोट, ये सब इसके मुख्य स्रोत हैं। और इसके कमी के कारण कॉर्निया या त्वचा की कोशिकाओं का शल्की भवन हो जाता है, रतौंधी, जिसमें रात में देख नहीं सकते।
और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी यही है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो आपको बताना है उसमें विटामिन ए के कारण वृद्धि में अवरोध होना और केरेटोमेसेसिया नामक रोग हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं विटामिन डी, जो कि हमें सूरज से प्राप्त होती है। तो इसके मुख्य स्रोतों की बात की जाए तो मक्खन, यकृत, अंडे, सूर्य का प्रकाश, मछली, दूध। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे बोला जाता है अक्सर, या फिर उनके माता पिता से बोला जाता है कि अपने बच्चों को कुछ देर के लिए सूर्य का प्रकाश अवश्य दें, जिससे उनके शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण हो सके। और जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें विटामिन डी नहीं पाया जाता, बल्कि उससे हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण होता है। इसको कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। और इसके हम लोग कमी की बात की जाए तो इसके कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक प्रॉब्लम हो जाती है, यानी उनकी हड्डी कमज़ोर हो जाती है, और वयस्कों में इसी को ऑस्टियोमेलिसिस कहा जाता है। तो आपको विटामिन डी भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं विटामिन ई की। और जो विटामिन ई होता है इसको टेकोफेरोल कहा जाता है, जो कि मूंगफली का तेल, गेहूं, सोयाबीन, बादाम, अंडे की जर्दी, इन सब से प्राप्त होता है। और इसके कमी के कारण जननांग एवं पेशियों का कमज़ोर हो जाना, यानी जो जनन क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है, इसकी कमी के कारण होते हैं। इसके बाद हम लोग बात की जाए विटामिन के की, तो इसको फिलोक्विनोन बोला जाता है, जो कि अंडे, यकृत, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, अनाज, कैनोला तेल आदि से प्राप्त होता है। और इसकी कमी के कारण चोट लगने पर, रुधिर का थक्का ना जमने से अधिक रक्त स्त्रावण होने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके विटामिन ख़त्म होते हैं। और आपने देखा हम लोग ने कितने शॉर्ट में कितने सारे विटामिन ख़त्म करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और लाइक भी ज़रूर करें इस वीडियो को। और इसी तरह की मैं वीडियो लाते रहूँगा। आपको जैसा कि पता है कि मैंने पूरा बायो की एक सीरीज़ चला रहा हूँ, तो आप अन्य वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। उसको भी मैंने इतने शॉर्ट में समझाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।